नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24। आज है हम लोग बगहा पुलिस जिला अंतर्गत चौतरवा थाना के पास हरदी नदवा पंचायत में। यहाँ पे एक बाबा पुल है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। हालांकि जिस तरह से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ पूरी तरह से इसको बैरिकेटिंग लगा के बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों के लापरवाही की वजह से इसको तोड़ दिया गया है। पुल की स्थिति वहाँ पे बहुत नाजुक है, कभी भी गिर सकता है। बारिश का महीना है और आगे और भी इससे खतरनाक आएगा। हालांकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सावधानी बरतने के लिए लगाया भी गया है। और इस साइड भी मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने उस साइड पे अल्टरनेट व्यवस्था भी किया है ताकि ये पुल फिलहाल के लिए जब तक बंद रहे और अल्टरनेट व्यवस्था में उधर से लोग अपना आवागमन कर सकें। फिर भी लोगों ने इतनी लापरवाही यहाँ पे बरती है, यहाँ पे बंद कर दिया गया है, लेकिन इसको खोल के और तोड़ के इसी रास्ते से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। मैं अब आप देख सकते हैं मेरे पीछे, जस्ट मेरे पीछे एक जन आ रहे हैं और इसी रास्ते से आ रहे हैं और इनको बिल्कुल इस चीज की डर नहीं है। रुके रुके रुके, कहाँ से आ रहे हैं आप? हमारे तमकुही से। आपको यहाँ बैरिकेटिंग नहीं दिख रही है कि यहाँ इस रास्ते से आएंगे तो खतरा हो सकता है? वहाँ पे अल्टरनेट व्यवस्था है ना, तो कहाँ इस रास्ते से आ रहे हैं? हाँ भैया, आप तो काफी जेंटलमैन लग रहे हैं। ये बताइए, यहाँ पे आपको क्षतिग्रस्त नहीं दिख रहा है कि आप आएंगे तो नुकसान हो सकता है जान माल का? सर दिख रहा है, बट अभी कुछ गवर्नमेंट ने अल्टरनेट व्यवस्था भी करके रखा है वहाँ पे, फिर भी आप इस रास्ते को दिया है। लगता है कि मतलब इसी उम्मीद से आ रहा है कि तब तक ये दो पहिया चक्का भी निकल सकता है। अभी उम्मीद रख सकता है कि हम थोड़ा सा परेशानी। गवर्नमेंट ने यहाँ पे तो सील भी किया है और इस चीज को आप समझ सकते हैं। बाकी लोग, चलिए गांव के लोग नहीं समझ पाएंगे, आप साक्षरता रखते हैं, चीजों को समझते हैं, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पुलिया कभी भी गिर सकता है, फिर भी आप इस रास्ते की देखिए वो तो समझ में आ रहा है, बट इस मतलब कि आगे भी सरकार को समझ है जल्द जल्द इसका ना यहाँ सरकार की दोषी नहीं है। अल्टरनेट व्यवस्था है और इस पुलिया को बनाने में सब 6 महीना 8 महीना जितना समय लगेगा, लेकिन सरकार ने वहाँ पे देखिए वो पूरा वो पुल का व्यवस्था करके रखा है। यहाँ पे सरकार को हम लोग कैसे दोष दें? ठीक है, बट अभी तो मतलब काम आपकी गलती है कि नहीं? मेरी गलती है। एक्सेप्ट कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। ठीक है, आप आगे आइए। और भी लोग हैं जिन्हें ये चीज बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है कि ये रास्ता जो है एकदम जोखिम भरा है। आप बताइए, आपका नाम बताइएगा। नाम अमरीश जादू। कहाँ ही रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं? सर अब क्या कहाँ है? रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं? अच्छा अब ना हो। नहीं, आपको अपने जान की डर नहीं है। जिस तरह से लोग बेखौफ इस रास्ते को इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हें ये समझ नहीं है कि ये पुल गिर सकता है और इनका जान जोखिम में डाल के इस रास्ते को इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे बनाया गया है लोगों को निकलने के लिए, लेकिन लोग बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं यही रास्ता उनको गुजरना है, क्योंकि इसमें जान और माल का खतरा है। इनको बिल्कुल इस चीज की फिक्र नहीं है। हाँ, इनसे आपका नाम बताइए। मेरा नाम गुलरेज इकबाल हुआ। ये पुलिया आपको दिख रही है, यहाँ से अभी भी बहुत सारे लोग ये रास्ते से इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है प्रशासन ने किस तरह से इसमें व्यवस्था किया है? हालांकि वहाँ पे एक छोटा पुलिया भी बनाया गया है, फिर भी लोग ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोगों की गलती है, ठीक है। अभी के लिए मैं मान रहा हूँ कि लोगों की गलती है। एक छोटा सा डाइवर्जन बना हुआ है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। बट 1 महीने के बाद बरसात स्टार्ट होने वाला है। पिछले 5 महीने से ये पुल ऐसे क्षतिग्रस्त है, ठीक है। सबको बताया गया है, डेली हजारों की संख्या में गाड़ियाँ, लोग, कम से कम 4 से 5 पंचायत जुड़ा हुआ है इस रास्ते से और हाईवे से कनेक्टेड है, ठीक है। अब बरसात 1 महीने के बाद स्टार्ट होगा और आप देख सकते हैं अभी तक कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है। एज इट इज़ ऐसे ही है पुल जैसे क्षतिग्रस्त हुआ है। अब बताइए कि अगर किसी को इमरजेंसी होती है और उसको बेतिया जाना है या बगहा जाना है या गोरखपुर जाना है तो कैसे करेगा? क्योंकि यहाँ पे जब बाढ़ आता है, नदी की जब पानी आती है, ये डाइवर्जन क्रॉस करना इम्पॉसिबल है और एक बाढ़ में ये डाइवर्जन आपको मिलेगा नहीं, ख़त्म हो जाना इसको, ठीक है। अच्छा, मैं जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि जब ये पुल ऐसा इस तरह का क्षतिग्रस्त होता है तो गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसी होती है जिसके वजह से गुजरना पड़ता है। अधिकारियों के जगह जगह सिग्नेचर और फंडिंग होते हैं, उसके बाद ही न बनेगा, ये ऑटोमेटिक तो नहीं बन जाएगा। तो गवर्नमेंट को आप पूरा उसी के ऊपर भार डालना भी गलत है। अगर मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए यहाँ से कोई गुजर रहा है, ये पुलिया गिर गया
इसी पर से हैं। तो क्या है मतलब आपको क्या लगता है वो उसका जान माल का नुकसान हो जाएगा, किसकी जिम्मेदारी? ये ग्रामीण यहाँ से जो लोग गुजर रहे हैं अपने जान को, हाँ उनकी जिम्मेदारी में, सरकार को नहीं। लेकिन 5 महीना कुछ वक्त होता है सर, ये बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है। 5 महीने में कोई प्रपोजल अभी तक नहीं आया, एक टीम आया, सर्वे किया, चला गया। अब आप बताइए जो अच्छा। 4-5 पंचायत है सर, 4-5 पंचायत है, इस बाढ़ में कैसे अपने आप को सरवाइव करेगा? अगर उसको बेतिया जाना हो तो, किसी को इमरजेंसी हो गया, हॉस्पिटल ही जाना है, कैसे जाएगा? जी आप बिल्कुल ठीक भी कह रहे हैं। हालांकि इसको रोका गया है, यानी अधिकारी बराबर आके इस चीज़ का मुआयना करके गए हैं, काम भी कर रहे होंगे। लेकिन सही टाइम पे काम हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जबकि वो बनाया गया है, लेकिन जब बाढ़ आएगा तो बिल्कुल आपने सही कहा कि ये बाढ़ में वो टिक नहीं पाएगा। मिट्टी का पुल है और उसमें छोटा मोटा ही है तो पूरा ऊपर से बह जाएगा पानी। जी, और ये बाकायदा व्यवस्था किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम में जो देरी होती है उसके वजह से ये काम रुका है। और आगे देखते हैं कितने दिनों तक ये काम नहीं होता है। ये खबर दे रहे थे बगहा पुलिस जिला अंतर्गत सरफुद्दीन अंसारी, पटना न्यूज़ 24 के लिए। जय हिंद।